नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश करते हैं, ठीक है। और उसकी बुक करते हैं हनी डू, और पोएम का नाम है आपकी मैकेविटी द मिजेस्ट्री कैट। मिजेस्ट्री मतलब रहस्यमयी। जो भी कोई वस्तु होती है, कोई पीपल होता है यानी आदमी होता है, उसके पीछे बहुत सी बातें छिपी रहती हैं जो हमें शायद पता ही नहीं होती, उसको बोलते हैं रहस्यमय यानी मिजेस्ट्री, ठीक है। तो इसमें एक बिलाव के बारे में बात की गई है जिसके पीछे बहुत सी सारी बातें छिपी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, आइए। डू यू हैव ए पेट कैट। पेट का मीनिंग क्या होता है? पालतू। जैसे हम भी अपने घर पर किसी भी जानवर को पालते हैं ना, तो पेट कैट यानी पालतू बिलाऊ। तो क्या आपके पास एक पालतू बिलाऊ है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट। क्या आपने कभी नोटिस किया है, अनुभव किया है कि उसको रहस्यमयी क्यों कहते हैं हम, ठीक है। उसके पीछे क्या रहस्य छिपे होते हैं। मिस्टीरियस का मीनिंग क्या बताया मैंने? रहस्य। इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन यह कहना बिल्कुल आसान नहीं है। टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिजिस्ट्री, कि जो हर बिलाऊ है वो रहस्यमयी होता है। बट मैकेविटी इज वन, लेकिन जो मैकेविटी है वो उन सब में से एक है, फॉर श्योर, हाँ बिल्कुल। वट इज इट, क्या है? दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिजिस्ट्री कैट, कि जिसके कारण हम उसको रहस्यमयी बिल्ली कहते हैं, बिलाऊ कहते हैं। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। आइए पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं। मैकेविटी, मैकेविटी है ना, कौन है ये? इसमें मैकेविटी एक बिलाऊ है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। मैकेविटी एक मिजिस्ट्री कैट है यानी रहस्यमयी बिलाऊ है। ही इज कॉल्ड द हिडन पा, उसे हम क्या बोलते हैं? छिपा हुआ पंजा। ये देखो, हिडन का मीनिंग क्या होता है? छिपा हुआ, और पा का मीनिंग पंजा, ठीक है। तो मैकेविटी मिजिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यमयी बिलाऊ है। ही इज कॉल्ड द हिडन पा, उसको हम छिपा हुआ पंजा कहते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ठीक है। मास्टर क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मीनिंग क्या होता है? अपराधी, किसी भी अपराध को करने वाला। तो जो मास्टरमाइंड नहीं होता, बिल्कुल अपराध के बारे में सब कुछ जानकारी रखता है कि ऐसे ऐसे सारे अपराध हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो मैकेविटी है बिल्कुल मास्टर है किसमें? अपराध करने में। हु कैन डिफाई द लॉ, ठीक है, क्योंकि यह कानूनों की अवहेलना करती है, किसी भी कानून को नहीं मानती है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस वाले हैं उनको भी इसने उलझन में डाला हुआ है। बैफलमेंट का मीनिंग क्या होता है? उलझन। द फ्लाइंग स्केड डिस्पेयर, वो भी क्या हो गए? इनसे निराश हो गए हैं, ठीक है। डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है? निराश होना। फॉर वहन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जब भी वो अपराध स्थल पर पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पर होता नहीं है। मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, जो मैकेविटी है वो इन सब में से बिल्कुल अलग है, वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, तो क्या करता है? जो मानव के द्वारा कानून बनाए गए हैं, ब्रोकन का मीनिंग क्या होता है? तोड़ देना। ह्यूमन लॉ, लॉ का मीनिंग क्या होता है? कानून। ह्यूमन का मीनिंग मनुष्य या मानव, तो मनुष्य के द्वारा जो भी कानून बनाए हैं उनको ये बिलाऊ तोड़ देता है। ही ब्रेक्स, ब्रेक्स का मीनिंग क्या होता है? तोड़ना। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, आपने साइंस में पढ़ा हुआ है ना। तो वो गुरुत्वाकर्षण के भी नियम को नहीं मानता है। कौन? ये मैकेविटी बिलाऊ। हिज पावर्स ऑफ लिविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, जो उसकी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उसको देखकर एक फकीर भी बिल्कुल उसकी तरफ देखता रहता है टकटकी नजरों से, यानी बिल्कुल पलके भी झपकाता नहीं है जब वो इधर उधर से छलांग मारते हैं, ठीक है। तो स्टेयर का मीनिंग क्या होता है? टकटकी नजर से देखना, बिना पलक झपकाए, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब तुम अपराध स्थल पर पहुंचते हो तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता है। यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, या तो आप उसे कहाँ देख सकते हो? बेसमेंट में, बिल्कुल नीचे, है ना। यू मे लुक अप इन द एयर, या आप उसे हवा में उड़ते हुए देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार बार बता देता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पर नहीं है। मैकेविटी इज ए झिंगर कैट, ठीक है। झिंगर का मीनिंग क्या होता है? वैसे अदरक भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? जो मैकेविटी है वो बिल्कुल चालाक है ना, सबसे अलग है वो। ही इज़ वेरी टॉल, वह बिल्कुल लंबी है, एंड थिन, और पतले हैं। यू वुड नाउ हिम इफ़ यू सा हिम, यदि आप उसके बारे में जानते हो और उसको आपने कहीं देखा है। फॉर हिज आई आर शंकन इन,
जो उसकी आइज हैं वो बिल्कुल अंदर धसी हुई है। संकन का मीनिंग क्या होता है, अंदर की तरफ धसा होना किसी चीज का, है ना। तो यहाँ पर उसकी आइज अंदर की तरफ गई हुई है ना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, जो उसकी आईब्रो है वो बिल्कुल गहरी हैं, डीपली हैं, थॉट यानी विचारशील। हिज हेड हिज हाईली डूम्ड, जो उसका सिर है वो बिल्कुल गुम्बज की तरह ऊपर उठा हुआ है। डूम्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गुम्बज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, तो लाइक करो वीडियो को। ठीक है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, जो उसका कोट है बिल्कुल धूल से भरा हुआ है। नेगलेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैला, और डस्टी का मीनिंग धूल भरा, है ना। हिज विस्कर्स आर अनकम्ड, और जो उसकी मूछें हैं बिल्कुल असहज, बिल्कुल अलग सी हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, जब वह अपने सिर को इधर उधर हिलाता है, यानी साइड टू साइड, इधर उधर हिलाना। विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, ठीक है, तो कैसे मूवमेंट करता है, एक स्नेक की तरह, एक सांप की तरह। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब आप सोचते हो कि वह आधी नींद में है, हाफ एस्लीप मतलब आधी नींद में होना। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा जागता रहता है। मैकावटी मैकावटी देयर इज नो वन लाइक मैकावटी, ठीक है, जो मैकावटी है वो बिल्कुल सबसे अलग है ना, वह किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। फॉर ही इज ए फील्ड इन फिलाइन शेप, जो उसकी शेप है, जो आकृति है, बिल्कुल अलग सी है। ठीक है, तो फॉर ही इज ए फील्ड इन फिलाइन शेप, शेप का मीनिंग आकृति, वो बिल्कुल अलग है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी का मीनिंग होता है एक राक्षस की तरह। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक राक्षस की तरह लगता है। कौन, बिलाव, मैकावटी, है ना। यू में मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आप उसे गलियों में मिल सकते हो, या यू में सी हिम इन द स्क्वेयर, या आप उसे चौराहे पर मिल सकते हो। बट वैन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब हम किसी अपराध को खोजते हैं, देन मैकावटी इज नॉट देयर, तो मैकावटी वहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी पोयम मैकावटी, है ना। ये रहा देखो बिलाव, मैकावटी, है ना, मैकावटी द मिजेस्ट्री कैट। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाता रहूं। ठीक है, और ऐसे आपकी ये सारी पोएम करवाता रहूं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।